के सबसे कुख्यात यौन अपराधी की फाइलों में आतंकवाद, खुफिया एजेंसियों और पब्लिक हेल्थ मिशन की गुप्त जानकारी कैसे मिली? क्यों एक अरबपति अपराधी को पाकिस्तान के कबायली इलाकों, तालिबान की राजनीति और खुफिया गतिविधियों की बारीक रिपोर्ट भेजी जा रही थी? पोलियो जैसे मिशन की आड़ में क्या कोई बड़ा खेल चलाया जा रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर एक सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क चलाने वाला व्यक्ति पाकिस्तान के जिहादी इलाकों में इतनी गहरी दिलचस्पी क्यों ले रहा था? दुनिया को झकझोर देने वाली फाइलों में जो सामने आया, उसने सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे सिस्टम और एक पूरे देश पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। लगातार आतंकवाद पर छाती पीटने वाले पाकिस्तान का पूरा पोल जो है वो खुल चुका है। कुख्यात अमेरिकी अपराधी जेफरी एप्स्टीन का नाम पहले ही दुनिया के सबसे बड़े सेक्स ट्रैफिकिंग स्कैंडल से जुड़ा हुआ था, लेकिन जब अमेरिकी न्याय विभाग यानी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने हजारों दस्तावेज, वीडियो और तस्वीरें सार्वजनिक की, तो मामला सिर्फ यौन अपराधों तक सीमित नहीं रहा। फाइलों में कई हाई प्रोफाइल नाम, निजी संपर्क, ईमेल नेटवर्क और इंटरनेशनल गतिविधियों के संकेत मिले। इन दस्तावेजों ने कई सवाल उठाए, कौन किससे जुड़ा था, किसे क्या जानकारी दी जा रही थी, और सबसे चौंकाने वाला, कुछ ईमेल पाकिस्तान से जुड़े मिले हैं। जब फाइलों के कुछ हिस्से सामने आए तो एक क्षेत्र बार बार सामने आया, पाकिस्तान के कबायली इलाके, खासकर पेशावर और फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरियाज। इन इलाकों को लंबे समय से आतंकवादी गतिविधियों के लिए संवेदनशील माना जाता रहा है, लेकिन सवाल ये था कि इन इलाकों की जमीनी रिपोर्ट एक अपराधी तक क्यों पहुंच रही थी? फाइलों में सामने आए ईमेल सामान्य बातचीत जैसे बिल्कुल नहीं लगते। इनमें शामिल थे स्थानीय सुरक्षा हालात, चुनाव से पहले हिंसा की बात, बम धमाके, तालिबान नेतृत्व की गतिविधियां, स्वास्थ्य अधिकारियों से मुलाकात और पोलियो अभियान की स्थिति। ये सब जानकारी बेहद संवेदनशील मानी जाती है। ऐसी जानकारी आमतौर पर खुफिया एजेंसियां, सुरक्षा विश्लेषक, सरकारी नेटवर्क ही इकट्ठा करते हैं, लेकिन यहाँ ये सारी जानकारी एक निजी व्यक्ति तक भेजी जा रही थी। इसी कुख्यात फाइल में एक फील्ड रिपोर्ट में पेशावर को दुनिया की जिहाद राजधानी कहा गया। पाकिस्तान पर ये ताज़ा खुलासे 2013 और 2015 के ईमेल्स पर आधारित हैं। इन्हें एक फील्ड ऑपरेटिव नसरा हसन ने भेजे थे। दस्तावेजों के अनुसार 30 अप्रैल 2013 के एक ईमेल में नसरा ने पेशावर छोड़ने का जिक्र करते हुए उसे दुनिया की जिहाद राजधानी बताया था। रिपोर्ट में ये भी बताया गया लगातार बम धमाकों के बारे में, चुनावी हिंसा, आतंकवादी सक्रियता, कबायली नेटवर्क और सबसे चौंकाने वाला, तालिबान कमांडरों से संपर्क। रिपोर्ट के अनुसार एक फिक्सर के जरिए तालिबान के वरिष्ठ कमांडर से फोन पर बातचीत भी हो रही थी। पोलियो अभियान पर उनका रुख जानने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ कहानी बेहद रहस्यमयी हो जाती है। पोलियो वैक्सीनेशन का विरोध आतंक प्रभावित इलाकों में एक बड़ा मुद्दा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि ये जानकारी एक अपराधी तक देश क्यों भेजी जा रही थी? यहीं से सबसे बड़ा विवाद शुरू हो गया। रिपोर्ट में लिखा गया कि पोलियो मिशन की शुरुआत होने से यात्रा आसान हुई है, सुरक्षा जांच से बचना आसान हो गया है, स्थानीय एजेंसियों से संपर्क संभव हो पाया है। अब इससे एक बड़ा सवाल उठा कि क्या पोलियो मिशन सिर्फ एक स्वास्थ्य अभियान था या कुछ मामलों में ये संपर्क बनाने का माध्यम बन रहा था? ये दावा साबित नहीं हुआ, लेकिन संदेह गहरा जरूर हो गया। ईमेल में पैसों के लेन देन की चर्चा भी सामने आई। बताया गया पोलियो अभियान के लिए बड़े फंड, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, वैक्सीनेशन के लिए दीर्घकालिक वित्त और एक नोट में बिल द्वारा धन जुटाने का उल्लेख भी सामने आया। कुछ लोगों ने इसे बिल गेट्स से जोड़ा क्योंकि वो लगातार पोलियो जैसे मिशन के लिए फंडिंग करते रहते हैं। हालांकि उनके नाम की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। एक ईमेल में आतंकवादी नेतृत्व परिवर्तन का भी विश्लेषण था। उसमें जिक्र था मुल्ला उमर की मौत का, उत्तराधिकारी संघर्ष का और अख्तर मंसूर के उभार के बारे में। ये किसी पत्रकार की रिपोर्ट नहीं बल्कि रणनीतिक विश्लेषण जैसा था। रिपोर्ट में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI की भूमिका का भी उल्लेख था। बताया गया कि राजनीतिक प्रक्रियाएं नियंत्रित की जा रही थी, समूहों को संगठित किया जा रहा था। ये बेहद संवेदनशील टिप्पणी है। अब सबसे बड़ा सवाल, एप्स्टीन को पाकिस्तान में दिलचस्पी क्यों थी? एप्स्टीन प्रभावशाली लोगों से संबंध बनाने के लिए जाना जाता था। संभव है वो भू राजनीतिक जानकारी, सुरक्षा संपर्क, रणनीतिक प्रभाव इकट्ठा कर रहा था। वो सिर्फ वित्तीय अपराधी नहीं था बल्कि नेटवर्क बिल्डर भी था। कबायली इलाके दुनिया के सबसे कम पारदर्शी इलाकों में हैं। ये जानकारी बेहद मूल्यवान हो सकती है। रिपोर्ट्स में इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट का भी जिक्र आया। इससे सवाल उठा कि क्या शोध नेटवर्क जानकारी का चैनल बन गए थे? इस पूरे मामले से 3 बड़े खतरे सामने आते हैं। पहला, पब्लिक हेल्थ मिशन पर अविश्वास। क्या हेल्थ मिशन की आड़ में अपना नेटवर्क मजबूत कर रहा था एप्स्टीन?
दूसरा, आतंकवाद पर राजनीतिक खेल। तीसरा, वैश्विक नेटवर्क की ताकत कि कैसे एक व्यक्ति कितने स्तरों तक और दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकता है। ये चौंकाने वाला है। कुख्यात अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेजों के सार्वजनिक होने के बाद पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। 14 फरवरी को अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा कांग्रेस को सौंपी गई एक रिपोर्ट के बाद सोशल मीडिया पर 300 से अधिक रसूखदारों नामों वाली लिस्ट वायरल हो रही है। इस लिस्ट में हॉलीवुड सितारों, दिग्गज राजनेताओं और यहाँ तक कि शाही परिवारों के ऐसे नाम शामिल हैं जिनकी मौजूदगी ने सबको हैरान कर दिया है। एलन मस्क, बिल गेट्स, बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप जैसे हाई प्रोफाइल नाम भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। ये खुलासा एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत किया गया है, जिसके तहत अमेरिकी न्याय विभाग ने करीब 35 लाख दस्तावेज, 2000 वीडियो और करीब 2 लाख तस्वीरें जारी की हैं। हालांकि इनमें से कई दस्तावेजों में सुरक्षा और निजता के कारणों से काट-छांट भी की गई है। लेकिन इन खुलासों ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या पाकिस्तान के लिए संवेदनशील जानकारी वहां से कैसे बाहर चली गई? स्थानीय संपर्क किसने बनाए? क्या वहां की निगरानी कमजोर थी? ये सिर्फ पाकिस्तान की कहानी नहीं, ये सवाल है सुरक्षा तंत्र पर, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर, मानवता आधारित कार्यक्रमों पर। अगर ये सच है कि एक निजी व्यक्ति को जिहादी इलाकों की जानकारी मिल रही थी, स्वास्थ्य मिशन नेटवर्क फैलाने का माध्यम बन सकता था, आतंकवादी नेतृत्व की रणनीतिक रिपोर्ट उस तक भेजी जा रही थी, तो ये सिर्फ अपराध नहीं, ये वैश्विक शक्ति संरचना की झलक है। अंतिम सवाल, असली कहानी क्या है? क्या ये सिर्फ एक संयोग था? क्या ये सूचना नेटवर्क था? क्या ये शक्ति का खेल था या कुछ और, जो अभी सामने आना बाकी है? दुनिया अभी जवाब ढूंढ रही है, लेकिन एक बात तय है कि एप्स्टीन की कहानी खत्म नहीं हुई है, वो सिर्फ और गहरी होती जा रही है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।